जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका 14 अगस्त 2000 की। सदगुरु से मांगो यही। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि गुरु से दया मांगो, दया मांगोगे तो उसके साथ सब कुछ मिल जाएगा। सब्र, संतोष, दीन, गरीबी, भाव, भक्ति, प्यार, विश्वास सब कुछ वो देगा, लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता। हम जानते हैं तो वो छोटी छोटी चीजें दुनिया की मांगने लगते हैं, जिससे हमारा रोना कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्होंने यह उदाहरण पेश किया कि दुनिया के सुख दुख तो कर्मानुसार आएंगे, उसको झेल लेना, लेकिन गुरु दरबार में दया की भीख मांगते रहे। इसलिए दुनिया का कोई छोटा बड़ा बोझा उन भक्तों को विचलित नहीं कर सकता। हम इतने कच्चे हैं कि रोज सत्संग सुनते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जरा में धैर्य खो देते हैं। इससे ऐसा लगता है कि हमारी भाव भक्ति अधूरी है, हमारा विश्वास अधूरा है। जबकि महापुरुष की वाणियां कहती है कि मैं अपने गुरु से दीन गरीबी मांगता हूँ, भाव भक्ति मांगता हूँ, मेरी सारी कच्चाई दूर हो जाए, सारा अभाव दूर हो जाए, सारे विकार निकल जाए, मन सबसे अलग होकर साधन भजन में लगे। गुरु के आगे सच्चे से जो अपना दामन फैलाता है वो उसको देते हैं। मांगना मेरा काम, देना उसका काम। जो हमारे हित का होगा वो देंगे। इसलिए तो गुरु की महत्ता है। गुरु का आधार होता है, तभी भाव भक्ति के बीच पनपते हैं, श्रद्धा विश्वास आता है, भजन बंदगी बनती है। जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। गुरु की आज्ञा मानने में जीवों का भला ही भला होता है। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। एक सेठ का बेटा था, वो कुसंग में पड़ गया, माँ बाप की सारी कमाई खत्म कर दी और चोरी करने लगा। जब पकड़ा गया तो सजा हो गई। जेल से जब वो छूटा तो घर में कुछ नहीं था, शरीर कमजोर हो गया था। ये निराश भटक रहा था कि उसे मालूम हुआ कि एक महात्मा जंगल में रहते हैं जो सब पर दया करते हैं। वो वहां गया और अपना दुखड़ा रोया और कहा कि महाराज, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता बताइए। महात्मा जी ने कहा कि जो भी करो पर सच बोलना, यही मेरा मंत्र है। वो चल दिया। उसने सोचा कि चलो राजा के खजाने में चोरी कर ले, अच्छा माल मिल जाएगा। वो गया, पहरेदार खड़े थे। पूछा कौन हो? बोला कि चोर। फिर पूछा यहाँ क्यों आए हो? बोला कि चोरी करने। पहरेदारों ने सोचा कि सिर फिरा होगा, चोर तो अपने को चोर कहेगा नहीं। वो अंदर जाकर माल समेटा और गठड़ी लेकर जब बाहर आया तो पहरेदारों ने पूछा कि गठड़ी में क्या है? वो बोला कि चोरी का माल है। पहरेदारों ने गठड़ी खोलकर देखा तो सच में शाही खजाने में हीरे जवाहरात थे। बात राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा कि कल इसे दरबार में पेश किया जाए। दूसरे दिन चोर दरबार में पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा तो उसने सच सारी बात बता दी। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे ऐसी सत्यवादी व्यक्ति की तलाश थी। राजा ने अपनी लड़की की शादी उससे करा दी, जागीर दे दिया और वह सुख चैन से रहने लगा। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो महापुरुष कहे उसको मान लो तो उसमें तुम्हारी भलाई है। इसी के साथ स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि सब लोग सच बोलने लगो तो परिवर्तन हो जाएगा। हर काम का एक योग होता है। जय गुरुदेव।
सदगुरु से मांगो यही। इसमें स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु से दया मांगो, दया मांगोगे तो उसके साथ सब कुछ मिल सकता है। सब्र, संतोष, गरीबी, भाव, भक्ति, प्यार, विश्वास सब वो दे सकते हैं, लेकिन हमें मांगना आता नहीं। हम छोटी छोटी चीजें दुनिया की मांगते हैं और यही हमारा रोना खत्म नहीं होता। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्होंने यह उदाहरण पेश किया कि दुनिया के दुख सुख कर्मानुसार आएंगे, उसको झेल लेने के लिए गुरु से ये दया मांगते हैं, भीख मांगते हैं। इसलिए दुनिया का कोई छोटा बोझा उनको, उस भक्त को विचलित नहीं कर सकता। हम इतने कच्चे हैं कि रोज सत्संग सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जरा से ध्येय को खो देते हैं। इससे ये ऐसा लगता है कि हमारी भाव भक्ति अधूरी है, हमारा प्यार विश्वास अधूरा है। जय गुरुदेव।